नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। मैं आपके साथ हूं ज्योति। इस वक्त की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बेंगलुरु में हुए विपक्षी दलों की बैठक के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं हुई है। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक के दौरान 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को नया नाम दिया। पार्टियां बीजेपी का मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा देने पर भी सहमत हुई है। इस दौरान सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल एक समय में एक ही काम करने की रणनीति पर चल रही है। इस बार बैठक में राज्य के स्तर पर सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर चर्चा नहीं हुई है। बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। टेलीग्राफ ने अपने एक लेख में कहा है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखना राष्ट्रवाद के मैदानी जंग में विपक्ष का अंतिम कदम है। इसी खबर पर हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रही है मंजिष्ठा से। चलिए बातचीत करते हैं कि क्या है पूरी खबर। मौजूदा राजनीतिक युद्ध में राष्ट्रवाद से बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। इंडिया नाम को पसंद करना राष्ट्रवाद पर बीजेपी का एक अधिकार को चुनौती देने का सोचा समझा फैसला लगता है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा का मूल संदेश भी शामिल है, जो समुदाय, जातियों और अलग अलग संस्कृतियों के बीच भाईचारा मजबूत करके भारत के विचार को बनाने की कोशिशों पर आधारित है। अखबार लिखता है कि विडंबना ही आरएसएस की उपज। बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को कांग्रेस से छीन लिया, जबकि कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन से पैदा हुई है और आरएसएस की इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। अखबार ने लिखा है, बीजेपी अपनी राजनीति पर नेशन फर्स्ट का तमगा लगाने में कामयाब रही, जबकि उसका हिंदू राष्ट्रवाद संवैधानिक सिद्धांतों के नजदीक नहीं है। बीजेपी ने अपनी बहुसंख्यावादी नीतियों से न सिर्फ बड़ी हिंदू आबादी को अपने तरफ खींचा, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दलों को राष्ट्रवाद के फ्रेमवर्क से ही बाहर कर दिया। लेख में अखबार ने लिखा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इस भेदभावपूर्ण बहुसंख्यकवाद और हिंसक राष्ट्रवाद को जवाब देने की कोशिश की थी। विरोधी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। हालांकि इस नाम को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी विपक्षी गठबंधन के इस सांकेतिक महत्व वाले नाम से बहुत सहज नहीं होगी। ये संदेश देने में कामयाबी हुई है कि ये लड़ाई सत्ता को हथियाने की नहीं है, बल्कि इंडिया को बचाने की है।